जो प्यार सेना के अधिकारियों को मिला उसे देखकर दुनिया दंग रह गई कि क्या बात है। भारत ने अपने कमांडर और जांबाज अधिकारियों को कैसे सलामी दे रहा और रो रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट एक इंतहाई शान शौकत के साथ और पूरी कहते हैं कि रिस्पेक्ट के साथ उनको फ्यूनरल दिया जा रहा है। सीडीएस बिपिन रावत को उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी आज आखिरी रसूमात अदा की गई और उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई और उनकी अहलिया की भी, और साथ जो 11 उनके ऑफिसर्स। इसके अंदर जी 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। 17 तोपों की सलामी दी जा रही है सीडीएस बिपिन रावत को। 800 अफसर, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो अफसर हैं इंडियन आर्मी के, वो शिरकत कर रहे हैं उनके फ्यूनरल के अंदर। जनरल बिपिन रावत एक शहर है, फौजी घराने से उनका ताल्लुक है। सिर्फ ये नहीं है कि जो इंडियंस हैं, जाहिर बात है आपको अंदाजा है कि मुख्तलिफ सफारत खानों के अंदर जो है वो मिलिट्री अताशी भी मौजूद होते हैं। तो आज मुख्तलिफ ममालिक के जो फौजी अताशी थे वहां पे पहुंचे, लेकिन हैरान कुन तौर पे 2 ममालिक के सफीर भी पहुंचे हैं। नंबर 1 इसराइल और नंबर 2 जो है वो फ्रांस के। बिपिन रावत एक शेर थे और शेर की ही तरह पूरे देश ने इन्हें अपनी पत्नी के साथ अंतिम यात्रा के लिए अलविदा कहा और इनके साथ ही 11 रणबांकुरों को भी वही सम्मान देश ने दिया जो एक शहीद को दिया जाता है। इस सम्मान पर न केवल पूरा विश्व बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी मीडिया आश्चर्यचकित है, जैसा कि अभी आपने सुना। लेकिन इसी बीच एक खबर और आई कि शेर के विदाई के साथ ही एक केरला के फिल्मकार अकबर ने हिंदू धर्म अपना लिया है। शेर की विदाई और फिर हिंदू धर्म अपनाने के बीच की क्या कड़ी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कुछ लोग हंस रहे थे। इन्हीं हंसने वालों पर देश के खुददार फिल्म मेकर ने करारा जवाब दिया है और विपिन रावत की मौत पर हंसने वालों से दुखी होकर इस्लाम धर्म को ही छोड़ रहा है। खबरों की माने तो केरल के फिल्म मेकर अली अकबर और उनकी पत्नी लुसी अम्मा ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। अकबर की माने तो मुस्लिमों की तरफ से ऐसी हरकत का विरोध इस्लाम के सीनियर नेताओं और धर्म गुरुओं ने भी किया है। देश के बहादुर बेटे का ऐसा अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए हम धर्म बदल रहे हैं। और ये बात अकबर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा। എന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉടുപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. അത് ആയിരക്കണക്കിന് ഇമോജികൾ, ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ചിരിക്കുന്ന ഇമോജികൾ ഇട്ട പരമ തെണ്ടികളോടുള്ള എന്റെ ഉത്തരമാണ്. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല, ഭാരതീയനാണ്. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല, ഭാരതീയനാണ്. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു। बात मलयालम में है, लेकिन हम उनकी बात को ट्रांसलेट कर आपको बताते हैं कि अली अकबर ने क्या कहा। मुझे जन्म के समय से ही जो चोला मिला था उसे उतार कर फेंक रहा हूँ। आज मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। मेरा यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने भारत के खिलाफ हंसते हुए स्माइली पोस्ट की है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को देश से भी सर्वोपरि मानते हैं, अपने राजनीति से भी राष्ट्र हित को बड़ा मानते हैं और वे देश हित में अपने को कुर्बान करने वाले रणबांकुरों के लाशों पर भी तमाशा करने से नहीं चूकते हैं। और कुछ ऐसा ही अभी देखने को मिला है। देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं। देश छोड़ने की पीड़ा, अपना घर बार छोड़ने का दर्द कितना होता है, अगर यह जानना है तो थोड़ा ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को 1947 के बंटवारे को याद करना चाहिए था, उसके इतिहास को जानना चाहिए था कि सरहद पार कर अपने घर बार को छोड़कर कैसे लोगों ने अपनी नई जीवन की शुरुआत की। तब उन्हें एहसास हुआ होगा कि देश कितना महत्वपूर्ण है, कि देश छोड़ने से कितनी पीड़ा उन्हें हुई होगी। और अगर उतना दूर अगर वे नहीं जा सकते तो हाल में ही जो अफगानिस्तान में अपने देश को छोड़कर जब भारत में हिंदू धर्म के मानने वाले कुछ लोग आए हैं, तब उनसे भी अगर वे पूछ लेते कि अपना देश कितना महत्वपूर्ण होता है, तब उनको याद होगा कि जहां अफगानिस्तान में वे कितने सालों से रह रहे हैं, अब उन्हें छोड़ना पड़ा है और भारत में आकर फिर नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ रही है, कितनी पीड़ा उन्हें हुई होगी। लेकिन
इस देश का महत्व इस देश में रहने वाले ही कुछ विकृत मानसिकता के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि जांच के दौरान पाया गया है कि जो सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की जा रही है, जो भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जा रही है देश के जवानों के बारे में जो अभी हाल में मारे गए हैं, या किसी अन्य अवसरों पर भी राष्ट्रहित के खिलाफ जहर उगला जाता है, उनमें से अधिकांशतः नाम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के होते हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को यह पता लगाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह तीसरी देश की साजिश हो जो हिंदू और मुसलमान में कोई नया फसाद करना चाहती हो। इस देश में जो दोनों संप्रदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं उनमें अलगाव पैदा करके अपने मकसद को हासिल करना चाहते हों। एक बार 1947 में इसी हिंदू मुस्लिम अलगाव के कारण देश उसकी पीड़ा भुगत चुका है। अब और पीड़ा कहीं पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सरकार को इस पर सचेत होना चाहिए। पूरे खबरनामा के परिवार की तरफ से उस घटना में मारे गए हमारे सारे रणबांकुरों को, बिपिन रावत और उनकी पत्नी को विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।